हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं जो अगले महीने आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके लिए। तो इस क्रम में जो है हम 3 वीडियो पहले ही देख चुके हैं, उसमें कुछ प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया गया है और 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसी क्रम में हम आज भी जो है आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकने वाले 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। देखिए, आज के प्रश्न जो है काफ़ी इजी हैं, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं कि जिनको अगर आप एक बार नहीं देखे हैं या नई चीज़ों को समझे हैं तो आप परीक्षा में प्रश्न देखेंगे, आपको इजी लगेगा भी, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करने की सोचेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि हो। तो इससे अच्छा कि एक बार हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 105625 का वर्गमूल भाग में से ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल जो है हम एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं कि इसका हम लॉसर ले लें और दो का जोड़ा बना करके एक एक अंकुल में से बाहर करके गुणा करके इसका वर्गमूल निकालना है। वो हमारा एलसीएम मेथड है। लेकिन जब भाग विधि से कह देगा तो आपको नंबर तभी मिलेगा जब आप भाग विधि को सॉल्व करेंगे। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है कि कौन सा प्रश्न 1 नंबर में आएगा, कौन सा प्रश्न 2 नंबर में आएगा। अगर आपका प्रश्न 2 नंबर में आता है, थोड़ा उसको डिटेल सॉल्व करेंगे, प्रोसेस जो आप कर रहे हैं उसको लिख के सॉल्व करेंगे, और अगर 1 नंबर में आता है तो सीधे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए भाग विधि से कह रहा है तो आज आप भाग विधि को सीख लीजिए कि भाग विधि होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ताकि प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है 10 56 25, ऐसे लिख लीजिए 10 56 25। इसका क्या निकालना है, हमको वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। अब आप इस एक क्वेश्चन से समझ लीजिए कि किस तरह से भाग विधि को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई भी प्रश्न आपको दे देगा, अंक चेंज कर देगा, लेकिन अगर भाग विधि से लगाना होगा तो आप इसी प्रोसेस से लगाएंगे जिस तरह अभी सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे आप भाग देते हैं वैसे एक सिंबल बना लेंगे, ऐसे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब जब वर्गमूल निकालना होता है तो करते क्या हैं, हम इस अंक का दाएं तरफ से 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, एक जोड़ा हमारा ये बनेगा, एक जोड़ा हमारा ये बनेगा, एक जोड़ा हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए, ये जो पहला अंक है 10, फिर ये क्या मिला हमको 56, फिर मिला है क्या 25। तो अब क्या करना है, एक ऐसा अंक लेकर के हमको पहाड़ा पढ़ना है। देखिए, जो अंक लेंगे उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 2 लिए तो 2 का पहाड़ा 2 बार, अगर 3 लिए तो 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 लिए तो 4 का पहाड़ा 4 बार। ठीक है, तो जितना अंक लेंगे उसका पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ना होता है। तो अगर 10 है तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 4 लेंगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौको 16, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो करेंगे क्या, 3 लेंगे। तो 3 लेंगे, अगर देखिए 3, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। तो 3 इसके नीचे भी लिखेंगे और वही 3 हम भागफल में भी लिखेंगे, या आप यहाँ लिखिए या ऊपर लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जो अंक लेंगे उसका पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ेंगे। हम 3 लिए तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, और वो अंक 3 जगह लिखा जाएगा। कहाँ कहाँ, एक यहाँ, एक इसके नीचे और एक यहाँ। ये प्रोसेस समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, ऐसे आप कर दीजिए, और देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिकी 9 यहाँ आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। अब प्रोसेस अगला क्या होता है, ये तो यहाँ पे वही भाग वाला प्रोसेस है कि घटेगा, 10 में से 9 जाए क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये वाला जो अंक है पूरा एक जोड़े में नीचे आता है, केवल 5 नीचे नहीं आएगा, ये पूरा जोड़े में नीचे आएगा। कब, जब हम वर्गमूल निकाल रहे होंगे। तो 56 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 156। ठीक है, इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। अब इधर क्या करते हैं, ये वाला जो है, ये 2 अंक जो होते हैं इनका क्या करते हैं, योगफल कर देते हैं। तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एक खाली स्थान आप छोड़े रहिएगा। ये खाली स्थान क्यों छोड़ रहे हैं, फिर से हम यहाँ जो अंक लेंगे उसका पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर 2 लेते हैं, सपोज दैट 2 लेते हैं, तो 2 यहाँ लेंगे तो 2 नीचे भी आएगा। अब इसका पहाड़ा इसमें, मतलब जैसे 3 का गुणा 3 में किए तो वैसे 2 का गुणा 62 में करेंगे। तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 आ रहा है, जो कि 156 के आसपास है। लेकिन अगर यहीं पर हम 3 रखते तो क्या होता, देखिए 3 रखते तो 3 यहाँ रखते तो 3 नीचे भी रखते। अब इसका पहाड़ा पढ़िए, जैसे 3 का पहाड़ा 3 में, वैसे 3 का पहाड़ा 63 में। तो 3 त्रिकी 9 और 6 त्रिकी 18, 189। 156 से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अब 2 रख दीजिए, देखिए 2 यहाँ तो 2 नीचे भी। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 6 दूना 12।
अब 2 जब यहाँ रखेंगे तो मैंने बताया कि अभी 3 जगह रखते हैं, तो 1 और 2, 2 जगह तो हो गया, यानी कि 2 यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 में से 4 जगह बचेगा 2, यहाँ 5 में से 2 जगह बचेगा क्या 3, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और इधर क्या करेंगे, प्रोसेस फिर से वही जोड़ने वाला, तो 2 2 कितना 4 और 6 64 हो जाएगा। एक जगह यहाँ पे छोड़े रहेंगे जैसे इसमें छोड़े थे। ठीक है, अब ये वाला जो अंक बचा है ये भी जोड़े के रूप में नीचे आ जाएगा, तो जोड़े के रूप में नीचे क्या हो जाएगा 25, यानी कि 32 25 ये हमारे पास बचा। अब यहाँ पे एक ऐसा अंक हमको रखना है जिसका पहाड़ा हम पढ़ें तो इसके बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसे करना है। अगर वर्गमूल वो है, परफेक्ट वर्गमूल है, तो ऐसा कोई अंक जरूर मिलेगा ताकि इसके बराबर हो जाए। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जितना अंक रखेंगे वही अंक नीचे भी रखेंगे, तो कौन सा अंक लें कि अंत में 5 आए। इसी चीज़ से आप समझ पाएंगे कि किस अंक को यहाँ पे रखना है। अगर 4 रखेंगे तो 4 नीचे भी रखेंगे, अगर 4 यहाँ रखेंगे तो 4 नीचे भी रखेंगे, तो 4 चौके कितना होगा 16, यानी कि पहले तो अंत में क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, अंत में हमको लाना है 5, यानी कि 4 तो रख नहीं सकते। 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा अंत में, वो भी नहीं होगा। अगर 5 रखेंगे तब आप देख रहे होंगे कि 5 5 25 5 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या सही है कि नहीं। तो अगर इसका पहाड़ा, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो नीचे भी 5 रखना पड़ेगा, और यही 5 क्या है यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब इसका गुणा कीजिए, 5 5 25 को 5 हासिल कितना 2, 5 चौके 20 और 2 22 को 2 हासिल कितना 2, और 6 5 30 2 32। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये सब क्या हो जाएंगे आपस में, मतलब घटाने पे कट जाएंगे, और इसका अब नीचे जोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आगे अगर कोई और अंक होता उसको भी नीचे उतारते तब हम इसको क्या करते ऐड करते, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब नीचे कट गया तो ये जो बचता है यही हमारा क्या होता है वर्गमूल होता है। ये भाग विधि है। इसका मतलब है कि अगर करड़ी में 105625 अगर लिखें तो इसका करड़ी क्या हो जाएगा 325 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये होता है पूरा भाग विधि। इसका प्रोसेस क्या होता है आप समझ गए होंगे कि हम जोड़ा बना करके फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है, हम इसको अगले वीडियो में कई सारे क्वेश्चन लेकर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वह जो प्रायिकता आपके किताब में होगा, आपके सिलेबस में जो है एक प्रायिकता चैप्टर होगा उससे है। तो प्रायिकता का ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अच्छे क्वेश्चन ही बनते हैं, तो पहले हम आसान वाला समझ लेते हैं, फिर जो है हम इसका टफ वाला जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, ये आपसे पूछ रहा है। और ये कब पूछा, देखिए 2018 में पूछा है ये प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। दूसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए प्रायिकता में हो गया या मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो गया, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। अब इस प्रश्न को हम समझा देते हैं। ये देखिए मेरे पास देखिए 2 सिक्के हैं। ठीक है, 2 सिक्के हैं, इसमें भी हेड टेल है और इसमें भी हेड टेल है, यानी कि चित और पट। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो जैसे मान लीजिए इसको भी हम ऊपर फेंके और इसको भी उछालेंगे तो क्या क्या संभावना है। देखिए संभावना ये है, हो सकता है इसमें हेड आए। ठीक है, हो सकता है इसमें हेड आए और इसमें भी हेड आए, ये संभावना है। दूसरा संभावना क्या है, हो सकता है इसमें हेड ही रहे लेकिन इसमें क्या आ जाए टेल आ जाए, दूसरा संभावना। तीसरा क्या है, हो सकता है इसमें टेल आए और इसमें भी टेल आ जाए। ठीक है, तीसरा संभावना। या हो सकता है इसमें टेल ही आए लेकिन इसमें क्या आए हेड आ जाए। यानी कि अगर 2 सिक्के हैं उसमें हेड और टेल दोनों में रहेंगे और दूसरे सिक्के में भी हेड और टेल रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है इसमें हेड आए इसमें भी हेड आए वाला, हो सकता है इसमें हेड आए लेकिन इसमें टेल आए, या हो सकता है इसमें टेल आए इसमें भी टेल आए, या इसमें टेल आए लेकिन इसमें क्या आए हेड आए। यानी कि संभावना क्या क्या होगी, यानी प्राप्त परिणाम की संभावना क्या हो जाएगी, लिखेंगे संभावना। क्या क्या संभावना है भाई, संभावना क्या है, या तो एच एच आएगा। ठीक है, या एच टी आएगा, या टी टी आएगा, या टी एच आएगा। ये हेड है ये टेल है। ठीक है, एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल। यानी कि 4 संभावना हमको प्राप्त होगा, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल, या तो टेल हेड। ठीक है, तो इस तरह से कितनी संभावनाएं होंगी,
प्राप्त परिणाम प्राप्त होने की 4 संभावना है। वो 4 संभावनाएं कौन कौन सी हैं? ये चारों संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अगर 1 नंबर में पूछेगा तो आप सीधे ये लिख देंगे, ये इतना बस आप लिख देंगे, आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप लिखेंगे पूरा डिटेल में कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो प्राप्त परिणाम तो निम्न प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। अब उसमें लिखेंगे पहले पे या तो हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, फिर दूसरा लिखेंगे या तो पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, फिर तीसरा लिखेंगे या तो पहले पे टेल आए, दूसरे पे भी टेल आए, चौथा लिखेंगे या तो पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आए। इतनी संभावनाएं हैं। तो आप लाइन करके पूरा डिटेल में हिंदी में लिख देंगे तो ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे लिख देंगे तो ये सीधे 1 नंबर का प्रश्न है। तो जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा आप सीधे उसे कीजिएगा, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं संभावना। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे संभावना कैसे इसको निकालते हैं और प्रायिकता कैसे निकालते हैं, इसको हम कल समझा देंगे कुछ क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। ये बस पूछा था कि संभावना क्या क्या है, ठीक है। प्रायिकता निकालने के लिए अलग कंडीशन है, उसका एक फार्मूला है, उसको हम कल समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पासा क्या होता है? जो आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो गोटी आप यूज करते हैं खेलने में वही क्या है? हमारा पासा है। तो आप देखे होंगे कि पासा पे क्या होता है? 1 से 6 तक का अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर पासा को आप फेंकेंगे तो कोई एक अंक ही ऊपर आएगा, एक से 6 तक जो अंक हैं उनमें से कोई एक अंक ही ऊपर आएगा। तो कह रहा है कि अगर 2 पासे हैं उनको एक साथ फेंका जा रहा है तो ऊपर केवल सम संख्या है। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसमें पासा 1 हमारे पास है, मान लीजिए पासा 1 और पासा 2, 2 पासा हमारे पास है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये अंक होंगे सारे, इस पासे पे भी ये सारे अंक होंगे। अब कह रहा है कि अगर दोनों पासों को एक साथ फेंका जाए तो उसमें ऊपर जो है केवल सम संख्या आना चाहिए। तो जब सम संख्या की बात कर दिया यानी कि 1 से 3 से और 5 से हमको कोई मतलब ही नहीं है, इसमें भी 1 से 3 से और 5 से कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि ये संख्याएं जो बच रही हैं यही हमारी क्या है? सम संख्याएं हैं। तो अब कह रहा है तो उनके ऊपर जो है केवल सम संख्याएं आए, इसका समुच्चय बताइए। तो आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आप लिखेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बराबर, ये पूरा क्वेश्चन उतार देंगे समुच्चय तक। समुच्चय के बाद लिखेंगे समुच्चय बराबर, देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे? पहले एक मझोला कोष्ठक बनाएंगे, फिर एक छोटा कोष्ठक बनाएंगे। अब आगे कैसे लिखेंगे ये देखिए। हो सकता है कि इसमें देखिए हो सकता है कि इसमें 2 आए और इसमें क्या आए? इसमें भी 2 आए। ये पहला कंडीशन बना कि अगर दोनों पे 2 2 आ रहा है तो हमारे दोनों पे क्या है? सम संख्याएं ही आ रही हैं। और या हो सकता है कि इस वाले पे 2 ही आए लेकिन इस वाले पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। अगर ऐसा होगा तभी क्या है? ये दोनों सम संख्याएं ही हैं, ठीक है। या हो सकता है कि इस पे 2 ही रहे और इस पे क्या है? 6 आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तभी क्या है? दोनों के ऊपर क्या है? सम संख्याएं ही हैं। और अगला कंडीशन क्या होगा? अब हो सकता है यहाँ पे 4 आए और इसमें 2 आए, तो क्या हो जाएगा? 4 और 2। या और हो सकता है कि इसमें 4 ही रहे लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए? यहाँ भी 4 आ जाए, ये कंडीशन हो सकता है। या हो सकता है यहाँ 4 ही रहे और इसमें क्या हो जाए? 6 हो जाए। देखिए क्या कर रहे हैं कि हम एक अंक को स्थिर रख ले रहे हैं और बाद वाले को क्या कर रहे हैं? देखिए बदलते जा रहे हैं। एक अंक को स्थिर रख ले रहे हैं पहले वाले में से और दूसरे वाले में से बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे आप लिखते जाएंगे तो क्या होगा? प्रायिकता निकलता जाएगा, ठीक है। और क्या संभावनाएं हैं? हो सकता है कि पहले पे 6 आए और दूसरे पे क्या आए? 2 आए। या हो सकता है पहले पे 6 आए दूसरे पे 4 आए। या हो सकता है इस पे 6 आए उस पे भी 6 आए। और यहाँ पे मझोला कोष्ठक कर देंगे बंद। तो इतनी जो संभावनाएं बन रही हैं वो क्या है? ऐसी हैं कि अगर 2 पासों को हम फेंक रहे हैं तो एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? सम अंकों के ऊपर आने की घटना है। देखिए हर पे सम अंक ही ऊपर आया है, विषम अंकों से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे तो जितने भी संभावनाएं आपकी होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और इसको मझोले कोष्ठक में लिख देंगे, समुच्चय के बराबर इसका चिन्ह लगा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर घटना का समुच्चय पूछता है तो आप मझोले कोष्ठक में सारी संभावनाओं को लिख करके मझोला कोष्ठक बंद कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा?
इन पूरी घटनाओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो वैसे आप करेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं आपके माध्यिका पे आधारित प्रश्न है। देखिए माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है, और ये आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत हैं, वर्गीकृत नहीं है। वर्गीकृत क्या होता है, ऐसे जब बॉक्स बना के देता है, ठीक है, तो उसको आप समझिएगा कि ये क्या है, वर्गीकृत है, लेकिन ये क्या है, अवर्गीकृत है, इनको बांटा नहीं गया है अलग अलग। ठीक है, बारंबारता के बेस पे। इस तरह के प्रश्नों को हम कल देख लेंगे। अभी हम आज अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना सीख लेते हैं और उस पर 2 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में यही है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है। आप समझ लीजिए चीज़ों को। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकालते हैं, लिख लीजिए, ये अलग से आप समझ लीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका, आंकड़ों का माध्यिका निकालना, ये समझ लीजिए चीज़ को, और अलग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, का इम्पॉर्टेंट है, मान निकालना, पूरा समझा दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप। देखिए होता क्या है, जब आंकड़े जो है अवर्गीकृत रूप में दिए होंगे तो हो सकता है कि जो आंकड़े हैं उनके पदों की संख्या जो है या तो सम हो या तो विषम हो। तो दो केस में जो है माध्यिका का सूत्र बनता है 2 तरह का, एक सम वाले के लिए, एक विषम वाले के लिए। समझते हैं चीज़ों को। देखिए कैसे माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है प्रोसेस फर्स्ट। प्रोसेस जो है इसका पहला क्या होता है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ये हमारा पहला काम होता है माध्यिका निकालने के लिए, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। अब उसके बाद करते क्या हैं, अब सूत्र समझिए क्या है, प्रोसेस सेकेंड। अब देखते हैं कि जो आंकड़े हैं वो सम में हैं या विषम में हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 7 अध्यापक हैं, देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिया है आंकड़ा, तो ये 7 क्या है हमारा, एक विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए 6 मित्र हैं, तो 6 मित्र, तो 6 क्या है हमारा सम संख्या है। तो अब देखेंगे कि n क्या है। अगर n जो है, n क्या है, पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, पदों की संख्या कहलाएं या आंकड़ों की संख्या कहलाएं। इस प्रोसेस में आंकड़ों की संख्या क्या है, अगर n जो है हमारा सम है तो फार्मूला क्या लगेगा, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर होता क्या है, देखिए n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटे 2। ये हमारा फार्मूला होता है कब, जब हमारा n क्या होगा, सम संख्या में होगा तब। और यदि n जो है विषम है, यदि n जो है क्या है, विषम है तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है n + 1/2वां पद। ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा कि अगर जो है हमारा n सम होगा तो हमारा फार्मूला होगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। ये क्या है, अभी आप जब भी हम प्रश्न को लगाएंगे अभी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप अभी ये याद रखिए कि ये फार्मूला किस तरह से बन रहा है। जब n विषम होगा तो कुछ नहीं करना है, n + 1/2वां पद आपको कर देना है। ये क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए चौथा लगाते हैं, ये आप लिख लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, ये चीज़ आप लिख लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, चौथा सॉल्व। ठीक है, देखिए कह रहा है एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु, अब 7 अध्यापक हैं, अब इनकी आयु वर्षों में दी हुई है। तो लेकिन सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है, आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है। तो अब लिख लेंगे, दिया है क्या, आंकड़े क्या है, आंकड़े आरोही क्रम में, आरोही क्रम में ऐसे कर लीजिए। अब क्या दिया है, देखिए सबसे छोटा देखिए क्या है, इसमें 25 है, फिर क्या है देखिए, सॉरी 23 है सबसे छोटा,
23 है, 23 के बाद क्या है 25 है, 25 के बाद क्या है 30 है, 30 के बाद देखिए क्या है 32 है, उसके बाद क्या है 32, 42 है, 47 है, 57 है, 42, 47, 57। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अध्यापक थे, 7 हमारा पद हो गया। हम इसको आरोही क्रम में लिख लिया, हमारा पहला प्रोसेस क्या हो गया, पूरा हो गया। अब देख रहे हैं चूंकि n बराबर क्या है 7, 7 क्या है हमारा विषम है, n हमारा विषम है, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा माध्यिका का, लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2वां पद, तो n+1/2वां पद हमारा माध्यिका होगा। अब n का मान क्या है, देखिए 7 आया है, तो 7 धन 1/2वां पद, यानी कि 7 1 8/2 कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि 4वां पद। अब 4वां पद देखिए क्या है, एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद। चौथा पद क्या है हमारा 32 है, इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका बराबर लिख देंगे 32, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए माध्यिका निकालने का तरीका क्या है। आप ये देखिए इतना जो ये चीज़ है, ये आप अगर याद रखेंगे तो कोई भी प्रश्न आएगा अवर्गीकृत आंकड़ा का, तो आप माध्यिका बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट है, मूल फार्मूला ये है, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये n+1वां पद क्या है वो आप समझ गए होंगे यहाँ देख के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट हम देख लेते हैं फटाफट, 5वां। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे चीज़ों को, कैसे फार्मूला को यूज करना है, कैसे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 सॉल्व। यहाँ पे देखिए क्या है, 6 मित्र है, उनका भार दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो ये जो भार दिया हुआ है ये खुद जो है आरोही क्रम में दिया हुआ है, तो आपके लिए प्रश्न लगाना थोड़ा और आसान हो गया। तो आंकड़े क्या दिए हुए हैं देखिए जरा, सबसे पहला काम क्या है हमारा, आंकड़ों को लिखना। आंकड़े ऐसे लिख लीजिए, आंकड़े क्या है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलिएगा मत आरोही में लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको लिख के देखिए, तो दिया है सीधे देखिए 40 दिया है, 43 दिया है, फिर क्या दिया है 44 दिया है, 46 दिया है, 47 दिया है और 50 दिया है। आपको ऑलरेडी दे रखा है आरोही क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखें n क्या है, 1 2 3 4 5 6, n हमारा क्या है 6 है, जो कि क्या है सम है। तो अगर n हमको सम मिल गया तो हमारा फार्मूला ये लगेगा, इसलिए ये फार्मूला ये सवाल है यहाँ पे, इसलिए माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे, यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। माध्यिका बराबर ये फार्मूला लिख देंगे आप, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। अब n का मान क्या है 6 है, तो 6/2वां पद, तो 6/2वां पद प्लस n/2 + 1, तो 6/2 + 1वां पद बटे कितना 2। अब 2 से देखिए काटिए 3, तीसरा पद यानी 3वां पद, तो 1 2 3, तीसरा पद क्या है 44 है, तो यानी कि यहाँ 44 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 3 धन 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी चौथा पद, तो तीसरा पद हमारा 44 है, तो चौथा पद क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, बटे कितना 2। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है 44 और 46 कितना हो जाएगा 90 और बटे 2 काट दीजिए, कितना आ गया 45। अब चूंकि आंकड़े किस में थे सारे किलोग्राम में हैं, यानी कि 45 kg क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 5 प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई भी दोस्त या मित्र जो DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी चीज़ों को आसानी से सीख सकें। और इसी तरह से हम चीज़ों को लेके आते रहेंगे और आपका सेमेस्टर का एग्जाम काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए अगर आप जितने भी वीडियो 4th सेमेस्टर के लिए आ रहे हैं उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका सेमेस्टर में बैक नहीं लगेगा और आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई टेट सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर वीडियो भी आ रहे हैं और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मतलब जिसमें मैथ आता है अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वो लाभदायक होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।